समाजी राब्ते की ऐप्स पे मौजूद हमारा डाटा किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। चंद दिन पहले मुझे एक दोस्त ने मैसेज करके कहा, तुम गांव पहुंच गए हो। मुझे हैरत हुई क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से सफ़र में था और उसको खबर नहीं की थी। वाकई उस वक़्त मुझे घर पहुंचे 10-20 मिनट हुए थे। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? उसने स्क्रीनशॉट भेजा कि स्नैपचैट ने बताया तुम कहां से कहां का सफ़र कर रहे हो आज। मेरी तो सिट्टी गुम हो गई। मैं तो ख्वामख्वाह किसी को भी ऐड कर लेता था स्नैपचैट पे जब नया फ़ोन था, और एक लंबे अरसे से मैंने ये भी देखने की ज़हमत ना की थी कि मेरे साथ ऐड कौन कौन है। ये ख्याल कि मेरी लोकेशन मेरी लिस्ट के हर बंदे तक जा रही है मुझ पे कप कपी तारी कर गया। फ़ौरन से पहले मैंने सेटिंग में जाकर प्राइवेसी तब्दील कर दी। दूसरी बार मुझे एक लड़की की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जो मेरी कॉलेज की सहेली थी और अब मेरे साथ पहले से ऐड थी फेसबुक पर। मैंने उससे पूछा, बदतमीज़, तुमने मुझे अनफ्रेंड कर दिया था? वो टकर टकर मेरा चेहरा देखने लगी। नहीं, मैंने तो नहीं किया था। मैंने फ़ोन दिखाया है उससे कि कल ही तुम्हारी रिक्वेस्ट आई है। 2 मिनट में उसका दिमाग घूम गया। शहर का नाम, कॉलेज का नाम, जाए पैदाइश, पढ़ाई के मज़ामीन, यहाँ तक कि तस्वीर भी उसी की थी। मुझसे कसम उठवा लो ये मेरा अकाउंट नहीं है। वो रोने वाली हो गई। हमने वो रिपोर्ट की आईडी और दूसरों से भी रिपोर्ट करवाई, लेकिन महज ये खौफ कि कोई किस कदर आसानी से शिनाख्त चोरी करके हमारे मामलात पर असरअंदाज हो सकता है, मेरे जहन में कई सवाल खड़े कर गया। तीसरा वाकया परसों पेश आया। मैं और सनी काम कर रहे थे। मैंने उसका गूगल अकाउंट मांगा और उसका फॉर्म फिल किया। आगे तस्वीर मांग रहे थे। मैंने उससे कहा व्हाट्सएप करो। अब वो अभी देख ही रहा था कि कौन सी भेजूं। इधर मेरे पास गूगल फोटोज का ऑप्शन आया। मैंने क्लिक किया। अमूमी तस्वीरें, फंक्शन की, ऑफिस की, पूरा एल्बम खुल गया। वो मुझे देखे कि ये क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि ये गूगल फोटोज़ हैं। तुम्हारा अकाउंट जिसके पास भी होगा उसकी एक्सेस होगी इन पे खुद ब खुद। लिहाजा अगर किसी को भी देना पड़े अकाउंट, खुद मौजूद रहकर काम करवाना किस कदर अहम है और अपनी निगरानी में लॉग आउट करवाना भी किस कदर अहम है। क्योंकि सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, गूगल अक्सर पासवर्ड, अहम ईमेल और लोकेशन भी महफूज रखता है। हर एप्लीकेशन की सेटिंग में कुछ अख्तियारात महफूज होते हैं, जैसे क्या आप इसे अपने कॉल रिकॉर्ड तक रसाई देंगी, गैलरी और तस्वीरों तक रसाई देंगे, क्या ये आपकी लोकेशन पता रख सकती है। हम अमूमन बगैर सोचे समझे सारे अख्तियारात उनके हाथ में दे देते हैं। नतीजतन हमारा डाटा चाहे किन किन हाथों में पहुंच जाए, ना सिर्फ डाटा बल्कि फ़ोन पर क्या कुछ खोल रहे हैं ये मालूमात भी उन तक पहुंचती है। हमारी एक्टिविटी को देखकर हमें इश्तिहारात दिखने शुरू हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे कोई कपड़ों की दुकान देख ली तो फेसबुक खोलते ही सामने कपड़ों के स्टॉल आने लगेंगे। गूगल पे सर्च कर लिया कि फ़लाँ बैग कितने का है तो ऐप अपने एल्गोरिदम की मदद से खुद ही बैग दिखाने शुरू कर देगी। शनाख्त की चोरी, डाटा की चोरी और हमारे इल्म के बगैर इसका फैलाव हमारी ज़ात के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं ये तो कुछ ऐसी ऐप्स भी पता कर रही होती हैं जिनका वास्ता ही नहीं इस मालूमात से। आप मैसेजेस को क्यों दरकार है, हमारी लोकेशन या स्नैपचैट को क्यों नशर करना पसंद है, हम कहाँ का सफ़र कर रहे हैं, एडिटिंग की किसी ऐप को हमारी कॉल लॉग में क्यों दिलचस्पी है और किसी मजीद बेमकसद ऐप को हमारे कैलेंडर का हिसाब क्यों रखना है। आज एक दोस्त का स्नैपचैट ने नोटिफिकेशन दिया कि वो कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहा है, तो ख्याल आया वीडियो बनाने का कि ऐप्स को किस हद तक डाटा तक रसाई देनी है। इसका इल्म रखें। अपने मामलात की इशात करते वक्त बाखबर रहें कि इत्तला किस किस तक पहुँचेगी, दायरा किस कदर वसी है और नताइज किस कदर संगीन हो सकते हैं। अपने डाटे की हिफाजत खुद करें, मोहतात रहें और महफूज रहें।